तो हम लोग एक नया सम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बहुत इजी है। ये एक रेक्टेंगल जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि एक रेक्टेंगल आप लोग को दिया हुआ है। अच्छा, ये इसमें लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन में ही कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, अब मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। जैसे कि रेक्टेंगल का बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये तो आप लोग को पता है। रेक्टेंगल कब होता है, सब एंगल्स 90 होने चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होने चाहिए। तो यहीं से देखिए आपको इक्वेशन मिलना चालू हो जा रहा है। अपोजिट साइड मतलब इसके सामने वाला ये इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे नॉर्मली बच्चे खुद ही कर लेते हैं, बट फिर भी मैंने एक कॉमन है, मतलब और बच्चे लोग जो थोड़ा भी अगर इसे मतलब थोड़ा अलग डिफ़िकल्ट पाते होंगे उनके लिए है ये। और मुझे पता है आप लोग आजकल कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं पाते हो। ठीक है, ये देखते हैं अब इसमें इक्वेशन कैसा हो जाएगा ये। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो x यहीं रहने दीजिए, ये 2y को यहाँ लिख दीजिए और ये 4 इधर आ जाएगा -4। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया आपका। तो आप इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया है, इसे रहने देते हैं। अब हम दूसरे पार्ट पे ध्यान देते हैं। देखिए ये इसके इक्वल होगा, क्या लिखा हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 8। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई प्लस 8। एग्ज़ाम में ऐसे साइड बाई साइड मत लिखिएगा, नीचे ही करते जाइएगा, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। किसके इक्वल है जी, ये इक्वल है अपोजिट साइड के ना, तो उसको भी आप लिख लीजिए। क्या लिखोगे आप 4x माइनस वाई। ये आपका हो गया ये पार्ट आपका। ठीक है, जैसे आपका ये पार्ट हो गया तो अब इसको सॉल्व करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, ये मुझे पता है। तो क्या होगा आपका, ये 2x यही रहेगा, 4x और 2x दोनों है। बिगर नंबर कौन है 4x, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है 4, ये बिगर है इधर वाले x के कोएफिशिएंट से, तो ये उधर भेज दीजिए आप लोग। तो ये 4x, ठीक है, ये -2x, ठीक है, ये -y यही रहने दीजिए। सारी चीज़ों को एक साइड ही अरेंज करते हैं हम लोग। ये +y इधर आके क्या हो जाएगा -y, और ये 8 को यही रहने दीजिएगा जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अभी देखिए 4x में से 2x माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 2y, और ये आपका 8 है। तो जब आप इसको समझ गए होंगे तो एक बात और समझ में आएगा कि 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ x माइनस वाई हो गया, ये 8 है, ये 2 मल्टीप्लाई में है पूरा, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारा प्रोसीजर एकदम हर बार की तरह सेम है। आप लोग तो मेरे प्रोसीजर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फोर्जा, ठीक है, x माइनस वाई, ये आपका एक और इक्वेशन हो गया सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों को साथ में अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए कोई चीज़ सेम है क्या, नहीं, सारे साइन भी सेम है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले। हमने इक्वेशन को लिखा, क्या लिखा, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। फिर यहाँ लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आप एक बात देख लीजिएगा ज़रा कि कोएफिशिएंट x के सेम है और साइन भी सेम है, मतलब माइनस ही करना है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। -4 -8, ये ख़त्म हो चुका रहेगा। ये आपका कितना वैल्यू आएगा ये आपको देखना है, -5, क्योंकि अभी +y हो चुका है और ये -2y है। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका y का वैल्यू आ गया 8। अब ये y का वैल्यू जो 8 आया है आपका, वो आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। चलिए मैं सेकंड इक्वेशन में रखता हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कहाँ कर रहा हूँ, 2 में, y इज इक्वल टू 8। ठीक है, y इज इक्वल टू 8 कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 2 में। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक, तो आप देखिए x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, और ये x यहीं पे रहा, -8 यहाँ जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये 12, x इक्वल टू 12, ये आपका x और y का वैल्यू आ गया है। अब आप लोग को बताने की तो ज़रूरत नहीं होगी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस, देखिए पेरीमीटर क्या, बाउंड्री का पूरा जो बाउंड्री का लेंथ कितना है, पूरा बाउंड्री एक साथ काउंट करते हैं।
ठीक है, बाउंड्री का लेंथ टोटल 1/1 सबको एक साथ रखे तो देखिए यहाँ लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब लेंथ 2 बार आ गया 2L प्लस 2B, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ ऐसा होता है जी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे पेरीमीटर निकाला जाता है। बट आपका ये पार्ट आपका लेंथ ले लीजिए और इसमें से किसी एक पार्ट को ब्रेथ ले लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो किसी एक को पहले आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए, फिर लेंथ आपका क्या है वो लिख लीजिए, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। 4x माइनस वाई आपका लेंथ है और ब्रेथ आपका क्या है 2y है। लिखने के बाद ये 2 ऐसे ही रहने दीजिएगा, 4x हुआ, ये माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा जी। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आप लोगों ने फाइंड आउट किया है। 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया था 12 प्लस ये 8 कर दीजिए। तो ये आपका इस तरीके से ये पार्ट आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, ये 56 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 112। अच्छा, ये लेंथ है, मैंने बोला था पहले ही पेरीमीटर क्या होता है लेंथ होता है, तो इसका यूनिट जो होगा वो सेम होगा जो उसमें दिया होगा। तो यूनिट ना दिया होगा तो बस यूनिट लिख दीजिएगा, स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं हो, ये एरिया में होता है क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ ऐसा उसका एरिया होगा ना। तो आइए हम एरिया के लिए देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जो आपको लेंथ और ब्रेथ आपका जो मिला हुआ था, लेंथ है ये आपका ब्रेथ था, आपको याद होगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, इंटू 2y। तो काम करिएगा, इसको इजी करने के लिए यहीं वैल्यू डाल लीजिएगा, यहाँ मत करने जाइएगा वैसा। 4x 12 है, 4 इंटू 12 48। ठीक है, माइनस y का वैल्यू कितना है ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, और यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो भी आप जान गए कि 8 होगा। तो अब 40 ये हो गया, 2 ज़ा 80। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 80 इंटू 8, दैट इज़ 8 8 ज़ा 64, ये 0। तो ये आपका ये पार्ट सॉल्व होता है इस तरीके से। अच्छा, ये यूनिट स्क्वायर, अगर यूनिट ना दिया होगा तब, अगर मीटर उटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा, जैसा हो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को।